हरियाली से भरी घाटियों के बीच एक छोटे से गांव में एक युवक नाम अर्जुन रहता था। अर्जुन संगीत के प्रति मोहित था और अपने दिनों का अधिकांश वन में भटकते हुए गुजारता था, पक्षियों के मधुर गीतों को सुनते हुए। एक दिन जंगल के गहराई में खोजते हुए अर्जुन एक पुराने टूटी फूटी कुटिया पर गिर पड़ा। उत्सुकता से उसने कुटिया में प्रवेश किया और एक धूल भरी भूली हुई बांसुरी को एक कोने में लेटे हुए पाया। जैसे ही उसने बांसुरी को उठाया, उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे कि बांसुरी उसे बुला रही हो। उत्साहित होकर अर्जुन ने बांसुरी में संध्या और उसके अद्भुत मेलोडी से गूंजा। संगीत को जादुई गुण था जो अर्जुन को आश्चर्य और आनंद की दुनिया में ले गया। उस दिन के बाद अर्जुन बांसुरी को हर जगह लेकर जाता था। जहां भी जाता वह उसे बजाता। वह गांव वालों के लिए उसे बजाता जो बांसुरी की प्रेम गाथा में निहित थे। अर्जुन की जादुई बांसुरी की खबर दूर दूर तक फैल गई और राजा के कानों तक पहुंच गई। जादुई बांसुरी की कथाओं से आकर्षित होकर राजा ने अर्जुन को राजमहल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही अर्जुन अपनी बांसुरी बजाने लगा, पूरा महल एक शांति और समाधान की भावना से भर गया। राजा अर्जुन की प्रतिभा से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार में राजसी संगीतकार के रूप में एक जगह प्रदान की। अर्जुन का जीवन एक रात में ही बदल गया। वह दूर दराज क्षेत्रों तक यात्रा करता रहा, अपनी जादुई बांसुरी के साथ खुशी और समृद्धि फैलाता हुआ। लेकिन सारी महत्वाकांक्षा और गौरव के बीच अर्जुन निर्मम और आभारी रहा उस उपहार के लिए जो उसे मिला था। वर्षों बीत गए और अर्जुन बूढ़ा हो गया। जैसे ही वह अपनी यात्रा के अंत की ओर नजदीकी कर रहे थे, उसने अपनी जादुई बांसुरी को एक दूर दराज गांव में एक युवा लड़के को सौंप दिया, उम्मीद करते हुए कि यह उसे वही खुशी और संग्रह मिलेगा जो अर्जुन को मिला था। और इस प्रकार जादुई बांसुरी का विरासत में रहा, जिसने उसकी आवाज को सुनने वाले सभी के दिलों को छू लिया और उन्हें याद दिलाया कि संगीत की शक्ति हमारे जीवन में जादू लाने की क्षमता रखती है।